योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि बांग्लादेश के हालात देखकर हर भारतवासी को सबक लेना चाहिए। योगी ने कहा, आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वैसे ही जुल्म पहले पाकिस्तान में भी हो चुके हैं और ये सब भारत में न हो, इसके लिए सबको सावधान रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ आज सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर लखनऊ के यहियागंज गुरुद्वारे पहुंचे थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेका, शबद कीर्तन सुना और इसके बाद योगी ने कहा कि सिख गुरु और सिख समुदाय हमेशा सनातन की रक्षा में सबसे आगे रहे हैं। योगी ने कहा कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर की बर्बरता के खिलाफ आवाज उठाई और 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की रक्षा की। योगी ने कहा कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारने का वक्त आ गया है। 1947 में ननकाना साहब को भारत में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हिंदुओं और सिखों को एकजुट होकर अपने हितों की सुरक्षा करनी होगी। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के, सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, अनावश्यक रूप से इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी ने आज जो बात कही उसको समझने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार अब पाकिस्तान के साथ अपना ट्रेड बढ़ाने में लगी है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा नियमों में ढील दे दी है। ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से कारोबार शुरू कर रहा है। 53 साल में पहली बार पाकिस्तान का एक जहाज बांग्लादेश के बंदरगाह चटगांव पहुंचा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने का सौदा भी किया है और इसके अलावा बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीदने का समझौता किया है। अब तक बांग्लादेश ये सामान भारत से खरीदता था। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश के नागरिकों के लिए वीजा की शर्त खत्म कर दी है। इन सारी बातों का मतलब क्या है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है।